फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीट एजुकेटर्स। मैं हूं उत्कर्ष और आज हम कर रहे हैं लेंसेज चैप्टर की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स। तो इसमें 3 पार्ट्स में इसको डिवाइडेड है। तो पहला है, अगर दोनों लेंस कॉन्वेक्स हैं, मतलब एक लेंस कॉन्वेक्स ये और एक और कॉन्वेक्स ये, ठीक है। ये लेंस 1 है, ये लेंस 2 है हमारा, ठीक है। इसमें जैसा कि हमारा सिंगल लेंस होता है, इसमें हमें केवल इसकी फोकल लेंथ को वो बार इसमें ड्राइव करना है कि जो इसकी फोकल लेंथ होगी, अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे तो उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया ओ, इसकी रे यहाँ पे गई, हल्की सी बेंट हुई, बाहर आई और हल्की बेंट हो गई और यहाँ पे इसकी इमेज बन गई आई, ठीक है। ये जो डॉटेड है ये हमारी आई डैश। ये पहले ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट होता, यहाँ से रे गई, तो पहले इस लेंस के लिए जो इमेज होगी वो ये है, ठीक है। लेंस 1 की इमेज क्या है हमारी आई डैश। जो हमारा लेंस 2 है, अब उसका ऑब्जेक्ट है हमारा आई डैश और उसकी इमेज है हमारी आई, ठीक है। अब हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई v, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई u और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई v डैश। ये v और v डैश इसलिए हुए हैं क्योंकि पहले ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है हमारी आई डैश पे, फिर जो सेकंड लेंस है उसके लिए जो ऑब्जेक्ट का काम करेगा वो हमारा आई डैश करेगा, ये ओ नहीं काम करेगा। मतलब जो हमारा पहला वाला लेंस 1 है उसका ऑब्जेक्ट है ओ, उसके बाद जो इसकी इमेज बनी है वो हमारी आई डैश है। जो L2 के लिए ऑब्जेक्ट है वो हमारा आई डैश है और जो फाइनल इमेज हमारी बनी है वो हमारी बनी है आई पे, ठीक है। तो जैसा कि जो हमारा लेंस फॉर्मूला था उसमें वो हमारा क्या था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यही था। तो इसमें लेंस 1 के लिए पहले ड्राइव करेंगे। तो लेंस 1 के लिए पहली हमारी इमेज कहाँ पे बन रही थी, v डैश पे। तो 1/v डैश माइनस 1/u, ऑब्जेक्ट तो सेम है, इज इक्वल टू 1/f1। 1/f1 क्योंकि पहले वाले लेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम करेंगे और उसको इस इक्वेशन को दे देंगे 1। अब हम दूसरे वाले लेंस की बात करेंगे L2। इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आई डैश, ठीक है। और जो हमारी इमेज है वो है हमारी v पे। तो 1/v माइनस 1/v डैश, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट इस बार क्या था, आई डैश, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये 1/v डैश हो गया इज इक्वल टू 1/f2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हमारी पहली वाली इक्वेशन क्या थी, 1/v डैश माइनस 1/u, दूसरी वाली थी 1/+1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। अब ये 1/v डैश प्लस का और यहाँ पे 1/v डैश माइनस का है, तो ये तो कट गए, ठीक है। अब ये दोनों बच गए, ये बाद में लिख लेंगे। तो ये हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब जो हमारा 1/v माइनस 1/u है ये हमारा क्या है, 1/f के बराबर है। यही तो हमारा लेंस फॉर्मूला था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो हम यहाँ पे 1/f लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फोकल लेंथ निकालने का अगर 2 कॉन्वेक्स लेंस हैं तो, ठीक है। पर अगर हम हमारे पे इतना तो टाइम होगा नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि हम इस फॉर्मूले को लगाएं फिर एलसीएम निकाले वो करें। तो सीधी इसकी सिंपल ट्रिक है कि उसका फॉर्मूला है सिंपल फास्ट करने के लिए, f इज इक्वल टू f2 अपॉन f1 प्लस f2, ठीक है। अगर आपको न्यूमेरिकल्स फास्ट करने हैं तो इस फॉर्मूले का यूज़ करिए, और अगर पूरा मतलब दिखा के करना है कि बहुत टाइम लेके करना है तब इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मूले दोनों सेम है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में अब है वन लेंस इज कॉन्वेक्स एंड द अदर इज कॉनकेव, ठीक है। मतलब एक लेंस हमारा कॉन्वेक्स है और एक हमारा कॉनकेव है। तो वही 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस लगा है, जो हमारी ये f1 है ये हमारी कॉन्वेक्स लेंस की हो गई फोकल लेंथ, जो हमारी f2 है वो कॉनकेव की है। अब क्योंकि कॉनकेव लेंस की हमारी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग गया। तो यहाँ पे 1/f क्या हो गया, 1/f1 माइनस 1/f2। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, ये
इज इक्वल टू 1/f। तो हमारा कॉनकेव लेंस के लिए क्या फॉर्मूला आ गया, जब एक कॉन्वेक्स हो और एक कॉनकेव हो तो 1/f1 माइनस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब वही अगर आपको जल्दी न्यूमेरिकल करने हैं तो इसके लिए भी हमारे पे फॉर्मूला है, वो है f इज इक्वल टू f1 f2 अपॉन f2 माइनस f1। ठीक है, अब करेंगे हम थर्ड पॉइंट, पर उससे पहले अगर इसमें कुछ कंडीशन है जो आपको आंसर बहुत जल्दी भी ला सकते हैं, जैसे कि अगर f1 ग्रेटर देन f2 से, तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो नेगेटिव होगी और जो हमारी कॉम्बिनेशन होगी वो बिहेव करेगी कॉनकेव लेंस की तरह। ठीक है, मतलब जब दो लेंस है, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव है तो। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर f1 कम होगी, लेस देन होगी f2 से, देन f विल बी पॉजिटिव, तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव में आएगी और जो कॉम्बिनेशन होगी वो किसकी तरह बिहेव करेगी, कॉन्वेक्स लेंस की तरह। जो हमारी थर्ड कंडीशन है वो है, अगर f1 इज इक्वल टू f2 होगी तो जो हमारा f होगा वो इन्फाइनाइट पे होगा, तो कॉम्बिनेशन जो होगी वो प्लेन प्लेट की तरह काम करेगी। प्लेन प्लेट मतलब इनविजिबल हो जाएगी वो। ठीक है, अब करते हैं थर्ड में। थर्ड में कुछ नहीं है, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स हैं जो थर्ड एंड फोर्थ, ये आपको प्रैक्टिकल जो होगा उसमें कराए जाएंगे। इसमें ये है, पहला है थर्ड में, कॉम्बिनेशन ऑफ कॉनकेव लेंस एंड कॉनकेव मिरर। अब इसमें मिरर भी आ गया है, तो ये तो हमारा कॉनकेव लेंस हो गया और ये हमारा हो गया कॉनकेव मिरर। ये केवल प्रैक्टिकल के लिए, मतलब ये 12th में नहीं आने वाला, पर एक कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें यहाँ पर तो हमारा ऑब्जेक्ट रखा होगा। ठीक है, तो इसकी जो रे पड़ेगी वो यहाँ पे पड़ के, क्योंकि ये डाइवर्स कर देगा तो ये यहाँ पे जाएगी और यहाँ से ये हमारा क्या है, मिरर, तो ये वापस रिफ्लेक्ट कर देगा, तो इसकी इमेज बन जाएगी इसके पीछे। तो इसमें केवल इतना ही है। अब प्रैक्टिकल में आपसे वो क्या कराएंगे, आपको एक कॉनकेव मिरर देंगे, एक मतलब कॉनकेव लेंस देंगे और एक कॉनकेव मिरर देंगे। ठीक है, आपको एक पेन देंगे जो होती है, उससे आपको सबसे पहले तो ये रख देना है टेबल पे, उसके बाद एक पेन टेबल पे लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद इसको हिलाना है कॉनकेव लेंस को, और ये जो पैरेलैक्स एरर होता है जो रिमूव करना है, मतलब जो हमारी इमेज दिखेगी वो इस नीचे से भी ऐसी दिखे और ऊपर से भी ऐसी दिखे, वो होगी। ठीक है, जब भी दोनों आपस में एरो मिल जाएंगे आपस में, तो पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा कॉनकेव लेंस से। फिर कॉनकेव मिरर को लेना है और उसे शिफ्ट करना है आगे पीछे। ठीक है, सेम वही काम, जब तक ये दोनों एरो सेम मिल नहीं जाए, ऊपर नीचे ना हो जाए, तब तक आपको ये आगे पीछे करना है और जैसे मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इससे इसकी ये फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, इससे फोकल लेंथ कैसे आएगी, ये तो हमारा हो जाएगा क्या, u। कैसा u होगा, माइनस का, क्योंकि ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा हो जाएगा v। कैसा v, माइनस का। तो जो हम फोकल लेंथ निकालेंगे उसी से ही निकालेंगे फॉर्मूले से, जो कि हमारे पे है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, जो नेक्स्ट है उसमें हम कॉनकेव लेंस और प्लेन मिरर। अब ये थोड़ा मतलब डिफिकल्ट सा है, पर अगर आप एक दो बार देखोगे और समझोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें हमारे कॉनकेव लेंस है, यहाँ पे हमारा अब ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे पॉइंट साइज था, यहाँ पे पॉइंट साइज नहीं है। ठीक है, इसकी रेज गई, यहाँ पे हमारी इमेज बन गई। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद हमें वापस से वही मतलब वैसी एक और पेन लेके पीछे खड़ी करनी है कॉनकेव लेंस के पीछे, और इस पिन के और कॉनकेव लेंस के बीच में हमें एक मिरर लगाना है, प्लेन मिरर। ठीक है, जिसकी जो पॉलिश साइड होगी वो लेंस की तरफ फेस होगी। ठीक है, तो यहाँ से जो इसकी इमेज बनेगी वो तो इससे बन के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, पर जो इसकी इमेज जब बैक होगी, जो उसमें आएगी रिफ्रैक्शन से, तो वो यहाँ पे बनेगी, जो कि होगी पी डैश क्यू डैश। और अगर ये यहाँ पे बन रही है, फिर से पैरेलैक्स रिमूव करना है, वो कैसे रिमूव होगा, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा, ये नहीं हिलेगा। अब आपको केवल ये मिरर को हिलाना है, ये मिरर आगे पीछे करेंगे तो ये मतलब स्टार्टिंग में क्या पता आपकी ये यहाँ पे बन रही हो या फिर यहाँ पे बन रही हो,
इसको हिला हिला के, मतलब जो हमारी यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है इसके नीचे बन जाएगी, तो ये आपका प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों है प्रैक्टिकल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। जो हमारी अगली वीडियो होगी वो इसके न्यूमेरिकल्स की होगी। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, अराउंड 63 के करीब न्यूमेरिकल्स हैं, तो मतलब उसमें ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो और बस, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड।